अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने का सिलसिला जारी। 25 भारतीयों समेत 78 यात्रियों का जत्था दिल्ली पहुंचा। प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी। आदर्श आचार संहिता लागू। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा, कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह तैयार। और तरकारी ऐप हुआ लॉन्च। प्रदेश में लोग घर पर ही मंगा सकेंगे सब्जियां। नमस्कार, मैं हूं रश्मि वात्स्यायन और अब समाचार विस्तार से। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में आज एयर इंडिया का एक विशेष विमान 25 भारतीयों समेत 78 यात्रियों को लेकर दिल्ली पहुंचा। इस विमान के जरिए काबुल से गुरु ग्रंथ साहिब के पावन स्वरूपों को भी भारत लाया गया है। इसकी अगवानी करते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर की दूरगामी सोच के कारण ही अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की स्वदेश वापसी हो रही है। तेरा स्वरूप या स्वरूप गुरु ग्रंथ साहिब जी के थे। 7 मुझे लगता है पहले आ गए थे और 3 आज। I had the privilege of being associated with the ceremony. बिहार चुनाव आयोग ने प्रदेश में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद ने पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि प्रदेश में 11 चरणों में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। अधिसूचना जारी होने के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। पहले चरण का मतदान 24 सितंबर और अंतिम चरण का चुनाव 12 दिसंबर को होना है। पहली बार पंचायत चुनाव में ईवीएम और बैलेट पेपर दोनों से मतदान कराए जाएंगे। इनमें मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति, जिला परिषद सदस्य का चुनाव ईवीएम से, जबकि पंच और सरपंच का चुनाव बैलेट पेपर से होगा। जातीय जनगणना के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में मुलाकात कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना लौट आए। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने सभी दलों के नेताओं की बात ध्यानपूर्वक सुनी। सब एक साथ गए और करीब 40-45 मिनट उनके साथ बातचीत भी हुई। हम लोगों ने अपनी बात रखी और सारे लोगों ने, जितने पार्टी के सब रिप्रेजेंटेटिव थे, सब लोगों ने अपनी अपनी बात रख दी। और यही था कि भाई जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए और उसका लाभ है और ये सबके हित में होगा। तो सारी बातें उनको कह दी गई और उन्होंने सबकी बात को ध्यानपूर्वक सुना। लेकिन निर्णय तो उनको लेना है। हम लोगों ने अपनी बात पूरे तौर पर रख दी है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि राज्य सरकार संभावित कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। पटना में सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में बड़ी संख्या में नए चिकित्सकों, एएनएम और पारा मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की जा रही है। इसके लिए भर्ती प्रक्रिया जारी है। को और बेहतर और सुदृढ़ करना है। यह काम बहुत जिम्मेवारी के साथ विभाग कर रहा है। आधारभूत संरचनाओं को ठीक करने के साथ साथ मानव बल को भी बढ़ाने का काम, और हमारी सरकार का जो वादा था कि हम आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय के तहत आने वाले 5 वर्षों में 20 लाख लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। रोजगार का मतलब केवल सरकारी नौकरी नहीं, रोजगार देने का काम करेंगे। बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना के तहत पटना में आज तरकारी ऐप और तरकारी एक्सप्रेस का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह ने कहा कि ऐप के शुरू हो जाने से राज्य में लोग घर पर ही सब्जी मंगा सकेंगे। वहीं तरकारी एक्सप्रेस के जरिए बिहार की सब्जी अब देश के हर कोने तक सप्लाई की जा सकेगी। किसानों का जो उत्पाद हो
जो भी उत्पाद है बिना मिलावट, बिना रंगाई, बिना पुताई, बिना केमिकल का हर घर तक और सस्ते दर पर सबके घर तक पहुंचे, और यही हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है। और किसानों को मार्केट मिल जाए। अब ये नहीं है कि खाली हम यहीं पर सब्जी वितरण करेंगे, आवश्यकता पड़ेगी दूसरे राज्यों में उसकी खपत के अनुसार दूसरे राज्य से मंगाएंगे भी और दूसरे राज्य में भेजेंगे भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी किसान सम्मान निधि योजना का लाभ अब धरातल पर दिखने लगा है। इसी कड़ी में मुंगेर जिले में योजनाओं के लाभुकों ने प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताया है। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। दिसंबर 2018 में शुरू हुई इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष की आर्थिक सहायता 3 किस्तों में प्रदान की जाती है। इस कड़ी में मुंगेर मुख्यालय के वासुदेवपुर मोहल्ले में किसानों को योजना का लाभ मिल रहा है और वे बिना किसी कर्ज के खेती कर पा रहे हैं। 6,000 रुपया सालाना मिल रहा है मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। मुझे खेती में बहुत सारी लाभ मिल रहा है, जिससे कि हम खाद, बीज, पटवन का साधन वगैरह वगैरह जितने भी चीज है सभी हमको अच्छी तरह से हो रहा है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। जिले के अन्य किसान बताते हैं कि इस योजना के तहत पैसा सीधे उनके खाते में पहुंचता है और वे इस राशि का उपयोग खाद बीज खरीदने और पटवन के लिए करते हैं। 6,000 दूध ऑफी करके मिला से जो है खेती करे, बीज लाए, कल्टी करवाए और उसमें 40 किलो जो है सब किसान बंटवारा करके उतना हिस्सा हुआ। प्रधानमंत्री और क्या धन्यवाद देते हैं। मेरा प्रधानमंत्री योजना किसान योजना जो मिल रहा है साल में 6,000 रुपया देता है। 19 से लेकर हमको 21 तक रुपया मिला है। उस पैसा से मैं खेती में बहुत हेल्प मिलता है और मदद मिला है। इस प्रधानमंत्री को मैं धन्यवाद देता हूं कि इसी तरह किसान भाइयों को मदद देता रहे। महिला किसान मंजू देवी बताती हैं कि इस योजना से किसान आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रहे हैं। मंजू देवी इसके लिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताना नहीं भूलती। 2 साल से योजना वाला पैसा मिल रहा है, बहुत हम खुश हैं। खेती से बिजी रहते हैं, बुनते हैं, बहुत फायदा मिलता है प्रधानमंत्री तरफ से, बहुत खुश हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री के महत्वाकांक्षी इस योजना के तहत छोटे किसान न सिर्फ आत्मनिर्भर हुए हैं बल्कि उनकी आमदनी में भी वृद्धि हुई है। सरकार ने इस योजना की मदद से किसानों की आमदनी दुगुनी करने की दिशा में सकारात्मक पहल की है। मुंगेर से कृष्णा प्रसाद की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। आपको बता दें कि इस बुलेटिन का सीधा प्रसारण आप हमारे YouTube चैनल DD न्यूज बिहार पर देख सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी ताज़ा तरीन समाचार और सूचनाएं उपलब्ध हैं। हमारे YouTube चैनल तक पहुंचने के लिए अपने मोबाइल से स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें और DD बिहार से प्रसारित होने वाले समाचार देखें। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों को याद किया जा रहा है। ऐसे ही एक नायक थे राजगुरु शिवराम हरिनारायण राजगुरु ने आजादी के आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। पेश है एक रिपोर्ट। आज हम आपके लिए शिवराम हरि राजगुरु की कहानी लेकर आए हैं, जिनका जन्म 24 अगस्त 1908 को पूना गांव में पार्वती देवी और हरिनारायण राजगुरु के यहाँ हुआ था। उनके जन्म स्थान खेड़ का नाम उनके सम्मान में राजगुरु नगर रखा गया। वे अल्पायु में ही सेवा दल में शामिल हो गए थे। वे राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्रनाथ सान्याल और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव के सहयोगी बन गए थे। उन्होंने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स पर जानलेवा हमला किया।
इससे पहले साइमन कमीशन के खिलाफ आयोजित मार्च के दौरान पुलिस के लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। विदेशी सरकार ने राजगुरु को हत्या का दोषी ठहराया और मौत की सजा सुनाई। फिरोजपुर में सतलुज नदी के किनारे हुसैनीवाला में उनका अंतिम संस्कार किया गया। हर साल हजारों लोग हुसैनीवाला में उनके स्मारक पर मां भारती के इन महान सपूतों को श्रद्धांजलि देते हैं। आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, मेरा रंग दे बसंती झोला। भगत सिंह जिंदाबाद, राजगुरु जिंदाबाद, सुखदेव जिंदाबाद। और अब 3 मिनट में 10 खबरें। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बेंगलुरु में मुफ्त वैक्सीन अभियान किया लॉन्च। कहा, भारतीय भोजन स्वास्थ्य के हिसाब से बेहतर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर की बात। अफगानिस्तान के मुद्दे पर हुई चर्चा। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अस्थिर पड़ोस की स्थिति बताती है कि सीएए क्यों जरूरी है। सीएए के तहत 6 समुदाय के प्रवासियों को नागरिकता देने का है प्रावधान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना से देश का आर्थिक ढांचा मजबूत होगा। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में लश्कर कमांडर समेत 2 आतंकी ढेर। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय की ओर से नवादा जिले के रजौली प्रखंड के दर्जनों गांवों में पहुंचाया जा रहा है शुद्ध पेयजल। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि प्रदेश में बंद पड़े आयुर्वेदिक कॉलेज फिर से शुरू किए जाएंगे। 3270 आयुर्वेदिक शिक्षकों की होगी बहाली। गया जिले के बरकीटेल्हा में ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से 2 दिवसीय स्वरोजगारमुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम का हो रहा है आयोजन। औरंगाबाद के सांसद सुशील कुमार सिंह के आग्रह पर केंद्रीय उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने गया और औरंगाबाद में आवश्यकतानुसार खाद उपलब्ध कराने का दिया आश्वासन। और दक्षिण पश्चिम मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। इससे राजधानी पटना समेत उत्तर बिहार के कई जिलों में बारिश हो रही है। और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने का सिलसिला जारी। 25 भारतीयों समेत 78 यात्रियों का जत्था दिल्ली पहुंचा। प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी। आदर्श आचार संहिता लागू। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा, कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह तैयार। और तरकारी ऐप हुआ लॉन्च। प्रदेश में लोग घर पर ही मंगा सकेंगे सब्जियां। और जाने से पहले आप सभी से अपील है कि कोविड का खतरा कम नहीं हुआ है, इसलिए कोई भी कोताही न बरतें। 18 वर्ष के ऊपर के सभी लोग टीकाकरण के लिए कोविन ऐप पर पंजीकरण कराएं। मास्क सही तरीके से पहनें, सुरक्षित दूरी यानी 2 गज की दूरी बनाए रखें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। नमस्कार।